हाल ही में एक मिलिट्री घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये सवाल उठा है इंडियन ओशन में एक ईरानी जहाज पर हुए अमेरिकी हमले के बाद। रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में 100 से ज्यादा ईरानी सेलर्स की जान गई है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। 40 साल से भी ज्यादा हो गए दुनिया ने ऐसा कुछ नहीं देखा था, और इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। ग्लोबल ट्रेड, शांति और इकोनॉमी, सब पर खतरा है। इसी घटना ने अमेरिका के रोल और दुनिया पर उसके असर को लेकर एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका सबसे ताकतवर बने रहने की एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। अब इतने कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल हालातों से निपटने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही। और यही बात किसी की अपनी पर्सनल लड़ाइयों पर भी लागू होती है। जैसे भारत का यूपीएससी एग्जाम, ये किसी जंग के मैदान से कम नहीं, जहां कुछ हजार पोस्ट्स के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग लड़ते हैं। इसमें सक्सेस के लिए 3 मुश्किल स्टेज पार करने होते हैं, और हर स्टेज के लिए चाहिए एक अलग स्ट्रैटेजी। खासकर मेंस एग्जाम, जहां एक बहुत बड़े और मुश्किल सिलेबस से नॉलेज टेस्ट होती है। दिमाग की इसी लड़ाई में अब कई लोग एक नए हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर एआई कितना असरदार है? रिजल्ट्स मिक्स्ड हैं। एआई फैक्ट्स निकालने, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने और रिसर्च के लिए स्टैट्स जुटाने में तो कमाल का है। लेकिन जवाबों को बारीकी से जांचने या सही पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाने में एआई फेल हो जाता है। और यहीं पर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल स्ट्रगल दोनों की कहानी एक हो जाती है। चाहे जियोपॉलिटिक्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीतता वही है जिसके पास बेहतर प्लान है। तो सोचने वाली बात यह है, किसी भी चुनौती के लिए असली हथियार क्या है? ताकत या एक बेहतर प्लान?